बकरा एक लोकप्रिय गेम था 19वीं सदी में फ्रांस के कुलीन वर्ग में। 1907 में फ्रांस के लोग आमतौर पर निजी गेमिंग कमरों में बकरा खेलते थे। बकरा साधारण अनुमान लगाने वाला खेल है। इसमें बस ये दाम लगाना होता है कि प्रस्तुत किए गए बैंकर के समूह या खिलाड़ी के समूह में कौन जीतेगा। विजेता समूह को 9 अंकों में से उच्चतम संभव अंक चाहिए होंगे। Delton Casinos, where players become winners. हे आपका स्वागत है एलटीपी वीडियो श्रृंखला में। आज मिनी बकरा स्पेशल है और हम इस खेल में थोड़ा और सीखेंगे। इस खेल का उद्देश्य है विजेता पक्ष पर दांव लगाना। इस खेल में 8 गट्टियां प्रयोग होती हैं। बकरा में लगाए जाने वाले दांव हैं खिलाड़ी का दांव, बैंकर का दांव, बराबरी का दांव, सुपर 6 दांव और जोड़ी दांव। आगे चलते हुए हम हर एक दांव को बेहतर समझेंगे। खेल की शुरुआत में हर खिलाड़ी अपना दांव लगाता है। एक बार जब दांव लग जाते हैं, टेबल के ऊपर कुल 4 पत्ते रखे जाते हैं। पहले डीलर एक पत्ता बाहर निकालती है और उसे खिलाड़ी के बक्से में रखती है। अगला पत्ता बैंकर के बक्से में रखा जाता है। इसे दोहराया जाता है ताकि दोनों बक्सों में 2 पत्ते हों। बकरा के पत्ते और अंक कैसे काम करते हैं? बकरा में अंकों की गणना बाकी सारे खेलों से अलग है। बकरा में एक खास नियम है कि उच्चतम मूल्य 9 होगा। पत्ते कैसे काम करते हैं और अंक कैसे जुड़ते हैं, आइए देखें। तस्वीरों वाले पत्ते और 10 का मूल्य 0 अंक है। 2 से 9 अंकों के बीच वाले पत्तों का मूल्य उनके अंकित मूल्य के बराबर है। 21 का मूल्य 1 अंक है। अंकों का जोड़। एक बार जब अंकों का मूल्य दोहरे अंकों में आ जाता है तो दूसरा अंक अपने आप ही समूह का मूल्य बन जाता है। इसका मतलब है कि जब कुल अंक 10 पर पहुंच जाते हैं, आप पहले अंक को छोड़ दीजिए। यही समूह का मूल्य होगा। उदाहरण के लिए 10 का मूल्य 0 है। जब पत्तों का जोड़ 0 होता है तो इसे बकरा कहा जाता है। 11 का मूल्य 1, 12 का मूल्य 2 और ऐसे ही आगे। केवल 9 के निकटतम मूल्य वाले समूह का दाव ही जीतेगा। ये समझना महत्वपूर्ण है कि यदि किसी भी समूह का कुल 8 या 9 नहीं होता, तो डीलर उसके जोड़ के मुताबिक एक या अधिक समूहों पर एक अतिरिक्त पत्ता निकाल सकती है। एक बार जब पत्ते बांटे और खेल लिए जाते हैं, तो 9 अंकों के निकटतम मूल्य वाला समूह जीतता है। किसी भी समूह को 3 से ज्यादा पत्ते नहीं मिलते। यदि दांव बराबर का होता है तो कोई भी समूह जीतता या हारता नहीं। डीलर भुगतान तालिका के अनुसार वैकल्पिक दांव एकत्र या भुगतान करता है। बकरा के बारे में एक अच्छी बात यह है कि तीसरा पत्ता निकालने के नियम बहुत स्पष्ट हैं। इसे कार्ड ड्राइंग रूल्स कहा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। यदि खिलाड़ी को दिए गए पहले 2 पत्तों के अंकों का जोड़ 8 या 9 होता है, खिलाड़ी जीत जाता है, क्योंकि ये खिलाड़ी का समूह है। खिलाड़ी हर जीत के लिए बराबर राशि यानी 1 से 1 जीतता है। यहाँ प्रिंसन और प्रीमा खिलाड़ियों की तरफ से एक कुदरती लाइन से जीते हैं। इन्हें कुदरती जीत कहा जाता है और खेल खत्म हो जाता है। विजेता दांवों का भुगतान पहले बताए गए के अनुसार होता है। बैंकर का समूह। इस समूह पर एक विजेता दांव को बराबर राशि या 1 से 1 मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 1000 का दांव लगाते हैं और जीतते हैं तो आपको 1000 मिलता है। उस स्थिति को छोड़ते हुए जिसमें बैंकर पूरे 6 अंकों पर जीत जाता है, फिर भुगतान आपके दांव का 50% होता है।
बराबरी या ईगल आई। जैसे कि नाम से पता चलता है, यदि डीलर और खिलाड़ी के पत्तों का मूल्य एक समान है तो ये एक टाई है। एक टाई पर विजेता दांव का भुगतान 1 पर 8 होता है। सुपर 6 दांव। ये एक वैकल्पिक दांव है जिसे शुरुआती दांव के साथ लगाना होता है। ये दांव तब जीतेगा जब बैंकर कुल 6 अंकों से जीते। इसका भुगतान 1 पर 12 है। जोड़ी दांव। बैंकर की जोड़ी और खिलाड़ी की जोड़ी, ये भी एक वैकल्पिक दांव है जिसे शुरुआती दांव के साथ लगाना होता है। ये दांव जीतेगा जब पहले 2 पत्ते एक जोड़ी होगी। उदाहरण के लिए, अगर आप खिलाड़ी की जोड़ी पर दांव लगाते हैं और खिलाड़ी की तरफ पहले 2 पत्ते एक जोड़ी निकलती है तो आप जीत जाते हैं। इसका भुगतान 1 पर 11 है। खिलाड़ी के लिए तीसरे पत्ते के नियम। बकरा के नियमों में खिलाड़ी हमेशा पहले आता है। बैंकर का तीसरा पत्ता निकालना खिलाड़ी के तीसरे पत्ते पर निर्भर है। यदि खिलाड़ी के समूह का कुल 8 या 9 अंक है तो ये एक कुदरती जीत है जिसमें कोई अतिरिक्त पत्ते नहीं निकाले जाएंगे। खिलाड़ी के समूह का कुल जोड़ हमेशा 6 या 7 होता है। 0 से 5 तक किसी भी जोड़ पर खिलाड़ी तीसरा पत्ता निकालता है, बशर्ते बैंकर के पास 8 या 9 ना हो। उस मामले में बैंकर जीत जाता है और कोई अतिरिक्त पत्ता नहीं निकाला जाता। बैंकर के लिए तीसरे पत्ते के नियम। बैंकर तीसरा पत्ता निकालता है जब उसके पहले 2 पत्तों का जोड़ होता है 0, 1 और 2। बैंकर पत्ता निकालता है बशर्ते प्लेयर के पास 8 या 9 न हो। यदि बैंकर के पहले 2 पत्तों का कुल जोड़ 3 है तो बैंकर ड्रॉ करता है यदि खिलाड़ी का तीसरा पत्ता 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या 9। बैंकर रुक जाता है जब वो खिलाड़ी का तीसरा पत्ता 8 हो। यदि बैंकर के पहले 2 पत्तों का जोड़ 4 है तो बैंकर ड्रॉ करता है अगर खिलाड़ी का तीसरा पत्ता 2, 3, 4, 5, 6, 7। बैंकर रुकता है यदि खिलाड़ी का तीसरा पत्ता हो 0, 1, 8, 9। जब बैंकर के पहले 2 पत्तों का जोड़ 5 है तो बैंकर ड्रॉ करता है अगर खिलाड़ी का तीसरा पत्ता हो 4, 5, 6, 7। बैंकर रुकता है यदि खिलाड़ी का तीसरा पत्ता हो 0, 1, 2, 3, 8, 9। जब बैंकर के पहले 2 पत्तों का कुल जोड़ 6 है तो बैंकर ड्रॉ करता है अगर खिलाड़ी का तीसरा पत्ता 6 और 7। बैंकर रुकता है यदि खिलाड़ी का तीसरा पत्ता हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9। जब बैंकर के पहले 2 पत्तों का कुल जोड़ 7 है तो बैंकर रुकता है। जब बैंकर के पहले 2 पत्तों का जोड़ 8 या 9 हो, ये कुदरती अंक है। कोई भी हाथ तीसरा पत्ता नहीं निकालता। नोट: बैंकर 0 से 5 निकालता है पहले 2 पत्तों का जोड़ जब प्लेयर का मूल्य है 6 या 7। खिलाड़ी के पहले 2 पत्तों का जोड़। बैंकर का मूल्य 6 है, पहले 2 पत्तों का जोड़ जब खिलाड़ी का मूल्य है 6 या 7। खिलाड़ी के पहले 2 पत्तों का जोड़। हमारे साथ शामिल होने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं।